दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो कैप वन का जो अलॉटमेंट है वो रिलीज कर दिया जा चुका है। अब यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं अलॉट हुआ है ये मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बता दें। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैप टू का जब ऑप्शन फॉर्म रिलीज होगा तो वो ऑप्शन फॉर्म क्या कर सकते हैं, अपना फिल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो बात है वो उन बच्चों को गौर फरमाने वाली है जिन्होंने अब आपकी जो कैप वन में जिनको कॉलेज जो है अलॉट हो चुका है, उनके लिए मैं ये वीडियो क्या बना रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रदीप गिरी अकेडमी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पे आपके इंजीनियरिंग के जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं जल्द ही। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज से अगर मैं बात करूं, जल्द ही आपके जो चीजें हैं, आपकी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की जो चीजें हैं वो आज से क्या आना चालू हो जाएगी और जो लेक्चर्स है वो भी जल्द ही चालू हो जाएंगे। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब देखो यहां पे मैं कुछ बच्चों की बात करूं, यहाँ पे 3 तरह के बच्चों की बात करूंगा जिनको कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा उनसे रिलेटेड, ठीक है। उन 3 बच्चों की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला बच्चा ऐसा आता है जिसको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, कॉलेज अलॉट हुआ है और जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो पहला प्रेफरेंस जिस कॉलेज को भरा था वही कॉलेज अलॉट हुआ है, जिसकी वजह से जो उनका अलॉटमेंट है वो क्या हो गया, ऑटो फ्रीज हो गया है। क्या हो गया, ऑटो फ्रीज हो गया। आप देखो जिन बच्चों का जो कॉलेज है पहला प्रेफरेंस वाला कॉलेज ही अलॉट हो चुका है, उनका कॉलेज ऑटो फ्रीज हो गया और आपके पास अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं बचता है कि अब आप क्या कर सको, आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले सको, ठीक है। तो आपको ये जो कॉलेज अलॉट हुआ है इसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पे बता दूं, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तो आप अगले राउंड के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा समझ के रख लेना। तो इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसी कॉलेज में क्या करना पड़ेगा, आपका एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर आप ले रहे हैं इस कॉलेज में एडमिशन, जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया उस पर्टिकुलर टाइम में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, साथ ही साथ जो फीस की कंडीशंस है, वो सारी चीज आपको क्या उस कॉलेज में जाके फुलफिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बाकी 2 बच्चों की बात करूं, अब जो दूसरा तरह का बच्चा होगा वो कैसा बच्चा होगा, वो ऐसा बच्चा होगा जिसको कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा और कॉलेज अलॉट होने के बाद जो कॉलेज अलॉट हुआ उसी में वो क्या खुश है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वो क्या ऑप्शन चूज करेगा, वो ऑप्शन चूज करेगा सेल्फ फ्रीज। अब सेल्फ फ्रीज वाली चीज कब आती है, जब आपको कॉलेज अलॉट हुआ हो लेकिन पहले प्रेफरेंस वाला कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या अलॉट हुआ रहेगा, तो यहाँ पे ये सेल्फ फ्रीज वाली चीजें होती है कि जहां पर आपको आपकी आईडी में जाकर, ठीक है, आपको सेल्फ फ्रीज करना पड़ता है उस कॉलेज को। अभी कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कल मैंने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे प्रदीप गिरी अपडेट पे हमने ये बनाया हुआ है, डेमो वीडियो बनाया, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो, वहां पे आपको ये चीजें पता चल जाएगी सेल्फ फ्रीज कैसे करना। और सेल्फ फ्रीज करने के बाद जो भी आपको लेटर मिलता है, ठीक है, जो भी अलॉटमेंट लेटर मिलता है उस अलॉटमेंट लेटर को आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल के जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपनी जो जो भी फीस की क्राइटेरिया वो फुलफिल आपको करनी रहेगी। और एक चीज बता दूं, जो आपको जो टाइम दिया गया उसी टाइम के बिटवीन आपको जाके ये चीजें क्या करनी पड़ेंगी। अगर बाद में जाते हो, लेट करते हो, डिले करते हो, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूं कि वहां पे आपका जो एडमिशन है वो थोड़ा सा दिक्कत क्या आपको दे सकता है। समझ में आ गया। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ क्या आ सकती है। फिर तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, तीसरी चीज आती है यहाँ पे आपका बेटरमेंट वाला चीज। अब बेटरमेंट वाला ऑप्शन किस लिए रहता है, बेटरमेंट वाला ऑप्शन इन बच्चों के लिए होता है जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। अब लेकिन वो क्या सेकेंड राउंड के लिए भी अपीयर होना चाहते हैं, जहां पे वो सेकेंड राउंड में भी कॉलेज का फील करना चाहते हैं, जहां वो शायद ये सोच रहे हो कि शायद मुझे कैप वन में ये कॉलेज अलॉट हुआ है लेकिन मुझे कैप टू में शायद इससे बढ़िया कॉलेज का अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए क्या होता है, ये बेटरमेंट का ऑप्शन होता है, जहां पर वो अपनी जो कैप वन की जो कॉलेज की जो सीट है उसको वो होल्ड करना चाहते हैं, उसको वो बुक करके रखना चाहते हैं। अगर कैप टू में अगर कोई और कॉलेज की सीट अलॉट हो जाती है तो वो उसमें एडमिशन ले लेंगे, अगर नहीं मिला, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उनके पास ये कॉलेज का सेफली रहता है, तो उनके लिए बेटरमेंट का ऑप्शन रहता है। अब बेटरमेंट के ऑप्शन के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, देखो अब बेटरमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, अब क्लिक करने के बाद, ठीक है, अब क्लिक करने के बाद वहां पे आपको कुछ जो अमाउंट है, कुछ ₹1000 का जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ता है सीट बुकिंग के लिए। आपने बेटरमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, लेकिन बेटरमेंट के ऑप्शन के पे क्लिक करने के बाद आपने क्या किया, आपने जो फी का जो पेमेंट है वो फी का पेमेंट नहीं किया, तो मैं आपको बताऊं वो जो सीट है वो सीट आपकी चली जाएगी। तो अगर आपको ये सेट जो सीट आपको मिली है आपको बुक भी करके रखना और सेकेंड राउंड के लिए आपको अपीयर भी होना है, तो अगर ये चीज करनी है तो भैया आपको बेटरमेंट के लिए जो फीस लग रही है, ठीक है, वो फी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर फी आप पे नहीं करोगे तो मैं आपको कह रहा हूँ ये कॉलेज आपके हाथ से क्या हो जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बच्चा ऐसा भी होगा
जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है लेकिन उसको वो कॉलेज चाहिए ही नहीं, हाँ पहला प्रेफरेंस वाला छोड़ के कोई और कॉलेज अलॉट हुआ है लेकिन वो उसको कॉलेज चाहिए ही नहीं, तो उसको कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज छोड़ देना, ठीक है, वो डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए क्या जा सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने पूरी चीजें बता दी, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से क्या करना, फॉलो करना और चीजों को ध्यान से कवर करना। समझ में आ गया? तो जो पर्टिकुलर टाइम दिया उसी पर्टिकुलर टाइम में जाओ, अपनी कॉलेज की जो सीट्स हैं, ठीक है, कंफर्म करनी होगी तो कंफर्म करो, जो भी क्राइटेरिया तो उनको फुलफिल करो और फुलफिल करके अपने बुक कर लो। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का व्हाट्सएप चैनल मिला होगा, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके जो जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितनी भी चीजें आपकी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे आना क्या शुरू हो जाएंगी आज से भाई। ठीक है, तो फटाफट जाके ज्वाइन करो। मिलता है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।